Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your science teacher, and today we are here to start our new series of foundation classes. And today we are going to start our first topic, that is basis of chemistry. So as I told you in online classes कि जो हमारी जो बुक की वीडियोस है दैट आई विल नॉट सेंड यू एंड हम क्या करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, जिसे हम फाउंडेशन क्लासेस का भी नाम दे सकते हैं। हम वीक में आपको 2 वीडियोस क्या करेंगे, सेंड करेंगे, जिसमें आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सो टुडे आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस टॉपिक वी विल कवर इन 2 वीडियोस। हम इस टॉपिक को 2 वीडियोस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और असाइनमेंट जो हम आपको देंगे उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास। So today we are going to start topic that is basis of chemistry. So as you all know that our science, जो हमारा science subject है, that is divided into 3 parts: physics, biology and chemistry. हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, physics, chemistry and biology. अभी जो हमारी बुक्स है वो combined form में है, लेकिन जो उसके चैप्टर है उसमें कुछ जो हमारा पोर्शन है that is of physics, कुछ पोर्शन है वो chemistry का और कुछ पोर्शन biology का। तो आज हमने जो हमारी फाउंडेशन क्लासेस उसके लिए हमने जो फर्स्ट टॉपिक लिया है दैट इज फ्रॉम द केमिस्ट्री। वो हमने कौन से पार्ट से लिया है, केमिस्ट्री से लिया है। केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है बच्चे? केमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ साइंस दैट डील्स विद केमिकल्स एंड हाउ ऑल द थिंग्स आर मेड अप, कि कैसे जो भी चीजें हमारे आसपास सराउंडिंग में वो कैसे बनी है, केमिकल से रिलेटेड इन सब चीजों से क्या होती है, पूरी हमारी जो केमिस्ट्री है वो डील करती है। तो हम कभी भी जब आगे जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले हमें क्या जरूरत है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दैट। हमें उससे पहले जैसे हम कभी भी जैसे हम आज 6th क्लास में, 7th में, 8th में, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, हमने नर्सरी केजी में क्या किया, अल्फाबेट्स पढ़े हैं, ABCD पढ़ी है, तभी हम आज जाके इतना आगे इतना आगे समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम कोई बेसिक नहीं समझ पाते वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स। हम आगे की बात हम समझ ही नहीं पाते हैं। सो केमिस्ट्री के बेसिक्स आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसको हम कल तक कंप्लीट करेंगे। जो हमारी कल जो वीडियो जाएगी उसमें कंप्लीट करेंगे। वैसे कोई भी चीज की कोई लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन जो हमारे सिलेबस में होता है, फाउंडेशन की जो क्लासेस होती है उसके जो सिलेबस में अकॉर्डिंग टू दैट हम आपको पढ़ाएंगे। सो बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। अब आप लोगों को समझने की नीड है कि जो भी हमारे आसपास जो चीज है, कोई भी मटेरियल है, कुछ भी आपके पास कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो किसी बेसिक यूनिट से बना हुआ होगा। अगर मैं इस चौक की बात करूं दैट मीन इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम बेसिक यूनिट। अगर आप जिस घर में रह रहे हो वो भी क्या होता है, पहले किसी एक बेसिक यूनिट से ही बनता है ना, जैसे ईंट से ही तो बनता है पूरा घर। अगर ईंट ही नहीं हो, अगर हम ईंटों को ही नहीं जोड़ें तो क्या हमारा घर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स ऑल द मैटर सराउंडिंग अस इज मेड अप ऑफ एनी बेसिक यूनिट, किसी से बेसिक यूनिट से बना हुआ है, एंड दैट बेसिक यूनिट इज कॉल्ड एज एटम। एटम वर्ड हो सकता है किसी बच्चे ने सुन रखा होगा, कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने ये वर्ड नहीं सुना होगा। एटम्स बच्चे एक ऐसी ऐसी यूनिट है जिससे हमारी जो ये वर्ल्ड है, जो ये अर्थ है, इस पे सारी चीज एटम से ही बनी हुई है। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर। किसी भी चीज की, किसी भी सब्सटेंस की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है, जो सबसे बेसिक इकाई होती है, दैट इज नोन एज एटम। उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सो एटम्स आर बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। क्या होता है, किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट क्या होती है, एटम होती है। जैसे मैंने अभी आपको हाउस का एग्जांपल दिया था कि हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक। पूरा जो घर होता है वो किसी एक छोटी इकाई से बनता है। जब हम उस यूनिट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब हमारा घर बनता है। तो घर हमारा ब्रिक से बनता है, तो उस ब्रिक को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिक भी और चीजों से बना होता है, लेकिन मैं अगर आपको पूरे घर का बता रही हूँ तो उस घर में आपको बेसिक यूनिट में आपको क्या बता रही हूँ, ब्रिक बता रही हूँ।
सो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं. सो एटम्स आर बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड डिफेंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट. कोई भी जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एटम से बना हुआ होता है. एलिमेंट्स क्या होते हैं आगे चल के बताएंगे. तो किसी भी एलिमेंट का जो डिफेंडिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज एटम, एंड एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर. किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम एटम्स बोलते हैं. ठीक है. एटम वर्ड वॉज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स इनडिविजिबल. जो एटम वर्ड होता है वो एक ग्रीक वर्ड से हमने क्या किया था, डिराइव किया था, विच मीन्स इनडिविजिबल. इनडिविजिबल का मतलब आप सबको पता है, जो आगे नहीं टूट सकता है. जो एटम होता है उसको आप किसी और, वो इतना छोटा होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन फर्दर, जिसको आप आगे और नहीं तोड़ सकते हो. वो एंड है, उसके बाद आप उसको तोड़ ही नहीं सकते हो. सो जो एटम वर्ड था उसका क्या मतलब होता है, इंडिविजिबल होता है. ऑल्सो एटम इतनी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इतनी बेसिक यूनिट होती है दैट इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई. आप उसको अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो. आप सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी एटम को नहीं देख सकते हो. यू नीड पावरफुल माइक्रोस्कोप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो फर्दर जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एटम को सी कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन नॉट सी एटम्स विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई. आप नेक्ड आई की हेल्प से उसको नहीं देख सकते हो. सो अगर हम हिस्ट्री में जाए कि एटम्स को किसने फाउंड किया, किसने फॉर्म किया, कैसे बना, तो एटम्स की अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एटम्स वर क्रिएटेड आफ्टर द बिग बैंग एंड इट इज 13.7 बिलियन ईयर्स अगो. 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, एक बिग बैंग हुआ था और उसके बाद क्या हुए थे, एटम्स क्रिएट हुए थे. एटम किसी ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट नहीं किया. एटम इज नेचुरल और सबसे पहले एटम ही आया था, उसके बाद ही पूरी जो हमारी अर्थ है उसकी फॉर्मेशन हुई थी. अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस बिग बैंग. बिग बैंग थ्योरी सुनिए. आई थिंक सम ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट हैव हर्ड दैट बिग बैंग थ्योरी. सो बिग बैंग थ्योरी में हुआ था कि एक्चुअली उसकी कोई प्रूफ नहीं है, इट इज ए हाइपोथेसिस. और जो हमने पढ़ा है वही उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा मास कलेक्ट हुआ है और वो जब एक्सप्लोड हुआ, जो फर्स्ट एक्सप्लोजन था हमारे यूनिवर्स में दैट वाज बिग बैंग. और जब वो एक्सप्लोड हुआ तो उसमें क्या हुआ, जो बड़ा सा मास था वो छोटे छोटे मास के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया. जो वो बड़ा सा जो कहते हैं गोला था वो फूट के एक्सप्लोड हो गए, क्या हो गया, उसमें छोटे 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 मटेरियल्स उसमें से क्या हो गए, फॉर्म हो गए. और एट दैट टाइम जो हमारे एटम्स थे वो क्या हुए थे, क्रिएट हुए थे. फिर आगे चल के एटम्स एक साथ जुड़ते गए, ऐड होते गए एंड दे स्टार्टेड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मैटर्स, कंपाउंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद जो हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी मैटर्स है उनकी क्या हुई, फॉर्मेशन हुई. ठीक है. सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ एटम्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट्स ऑफ एटम. देखो ऊपर जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया कि दैट एटम्स आर इनडिविजिबल. एटम्स को आप फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते हो क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है. बट आफ्टर मेनी स्टडीज, मेनी रिसर्चेस, जब बहुत सारे रिसर्च हुए एटम्स के काफी साल बाद, जब एटम को डिस्कवर किया गया, एटम फॉर्म तो हो गया था, एटम तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ही फॉर्म हो गया था, लेकिन उसको हमने डिस्कवर तो बहुत बाद में किया है. सो वो डिस्कवर्ड एटम, आपको पता है कि एटम किसने डिस्कवर किया था? सो एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डेल्टन. जॉन डेल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने इन द ईयर ऑफ 1800, जब 1800 जो ईयर चल रहा था एट दैट टाइम ही डिस्कवर्ड द एटम. उस टाइम पे क्या किया उन्होंने, एटम को डिस्कवर किया एंड ही ऑल्सो गेव एटॉमिक थ्योरी. उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी भी दी थी. दैट्स वाई
जॉन डेल्टन इज नोन एज फादर ऑफ एटम्स और वी कैन से फादर्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो ये उन्होंने दिया था। तो अभी सिर्फ आपको नेम एटॉमिक थ्योरी के बारे में नहीं जानना है कि कैसे उन्होंने डिस्कवर किया। यू ओनली नीड टू नो दैट जॉन डेल्टन इन 1800 डिस्कवर्ड द एटम्स। ठीक है, तो एटम्स डिस्कवर होने के बाद काफी टाइम बाद क्या पता चला, मैंने आपको बताया कि काफी रिसर्च हुई, काफी स्टडीज हुई एंड आफ्टर मेनी इयर्स हमें पता चला कि एटम्स को भी और भी डिवाइड हो सकता है। एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। एटम्स के अंदर भी क्या होते हैं, हमने सोचा था एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको वो ना हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ना उसके कोई पार्ट्स होते हैं, लेकिन लेटर ऑन वी हैव फाउंड दैट एटम हैज पार्ट्स, एटम हैज सब पार्ट्स। एटम के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सो व्हाट आर दे? तो एटम के बीच में, बिल्कुल एटम के बीच में एक मास मिला, एक बड़ा सा मास मिला, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, एटम के बिल्कुल बीच में जब हम लिविंग बीइंग का एटम पढ़ते हैं ना, जो हमारी बॉडी होती है उसमें भी एटम होता है, जिसे हम सेल बोलते हैं। तो सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। सेम वे में जो एटम होता है उसके बीच में भी क्या होता है, एक मास होता है, दैट मास इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, एंड न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर एटम के 3 पार्ट्स होते हैं। एटम के जो मेन 3 पार्ट्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या व्हाट आर दे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो आप देखो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे मैं आपको 4, ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक एटम बना के दिया है। दिस इज एटम, ये पूरा जो है दिस होल इज एटम, बट ये कोई फिक्स नहीं है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन। नो, जैसे जैसे अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होते हैं, बट अभी हमें वो नहीं देखना है। अभी हमें ये देखना है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, दे आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर एक पार्ट होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर एक पार्ट रिवॉल्व करता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में होता क्या, आपको ये सोलर सिस्टम लग रहा होगा ना कि बीच में क्या है, ये सन है और सन के बाहर क्या कर रहा है, जैसे कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट द सोलर सिस्टम, दिस इज द स्ट्रक्चर या डायग्राम ऑफ एटम। ठीक है, सो एटम के जो 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स आउटसाइड इन द आउटर शेल ऑफ द एटम। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर साइड में होते हैं और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो अंदर की साइड में होते हैं। अब चार्ज पता है ना आपको क्या होता है? चार्ज बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वैसे तो अगर हम एटम की बात करें सो एटम इज न्यूट्रल। जो एटम हमारा होता है वो एक्चुअली में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है बच्चों? Neither it is positive nor it is negative, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, वो एक न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर मैं उनके सब पार्ट्स की बात करूं तो जो प्रोटॉन होता है, ये जो कलर है ये भी कोई फिक्स कलर नहीं है बेटा, ये मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने आपको ये कलर चॉक से बना के दिखाया है। अदरवाइज दे हैव नो कलर्स। कंफ्यूज नहीं होना कि मैम इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ येलो कलर का, आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग कलर में देखोगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है ताकि आप इनके बीच में डिफरेंस अंडरस्टैंड कर सको। सो प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स जो होते हैं, आप पीपी से याद भी कर सकते हो कि प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। व्हाइल इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज। एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, सो प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, व्हाइल न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, जीरो चार्ज। और इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं? आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। आगे चल के जब आप बहुत हायर क्लासेस में चले जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम जो एटम होता है वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो उस टाइम पे क्या होता है?
चार्जेस का कन्वर्जन हो सकता है। एटम नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर सकता है, पूरा जो एटम होता है, और पॉजिटिव चार्ज भी। लेकिन अभी आपको उसके बीच उस डिटेल में नहीं जाना। यू ओनली नीड टू नो दैट इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, व्हाइल न्यूट्रॉन कैरी न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डेफिनेशन को रीड करेंगे। So first we have protons. Proton is a subatomic particle which carry positive charge and its mass is slightly less than the neutron. जो फर्स्ट हमारा जो सबएटॉमिक पार्टिकल है वो कौन सा है, वो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन क्या होता है, जो अभी आपको बताया था दैट इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होता है उसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑल्सो जो उसका जो मास होता है, जो प्रोटॉन का जो मास होता है, मास और वेट में कंफ्यूज मत होना। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो मास और जो वेट होता है वो दोनों सेम थिंग होती है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। बट फॉर नाउ जो वेट या फिर मास हम जिसे बोलते हैं, वो जो न्यूट्रॉन होता है उससे स्लाइटली, बिल्कुल थोड़ा सा, पॉइंट्स में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। So proton is a subatomic particle which carry positive charge and its mass is slightly less than the neutron. Next is neutron. Neutron have no charge. As I told you कि जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। इट हैज जीरो चार्ज एंड उसका जो मास होता है वो किसकी तरह होता है, प्रोटॉन की तरह होता है। प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन स्लाइटली ज्यादा होता है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इट्स मास इज लाइक प्रोटॉन। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको जब अभी इससे पहले जब मैंने आपको एटम का डायग्राम बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर रिवॉल्व करता है। जैसे ये अंदर था तो यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे आपको सोलर सिस्टम में पता है कि सन के अराउंड प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सेम वे में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक जगह पर फिक्स रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। सो दीज थ्री आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। सो मैंने अभी आपको बताया कि जॉन डाल्टन हैज डिस्कवर्ड एटम। जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने क्या किया था, एटम को डिस्कवर किया था। और फिर मैंने आपको बताया कि बाद में रिसर्च होने के बाद क्या हुआ, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी क्या हुए, डिस्कवर हुए। देन हु डिस्कवर्ड दिस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनको किसने डिस्कवर किया, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड। अगर मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे कि जो प्रोटॉन था दिस वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, साइंटिस्ट का नेम है गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। लेकिन ये जो दो है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दिस यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ। आपको खुद को पता करना है कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था एंड इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। अगर आप लोगों को नहीं पता चलेगा देन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट फॉर नाउ यू हैव टू फाइंड इट। लाइक प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया था, देन हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन एंड हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये जो हमारा एटम वाला पार्ट था कि एटम होता क्या है, दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और जो एटम था दैट वाज क्रिएटेड बाय बिग बैंग, जो बिग बैंग हुआ था उसके बाद क्या हुए थे, एटम्स क्रिएट हुए थे। देन आई टोल्ड यू एटम के पार्ट्स कि एटम हैव थ्री पार्ट्स, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको इनके चार्जेस बताए कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। So all these things we have already discussed. Now we will move on to the next part, that is molecule. जो हमारा next part है वो क्या है, molecule. So molecule क्या होता है बच्चों, molecule is an electrically neutral group of two or more atoms held together by chemical bond. Molecule क्या होता है, अगर हम हिंदी में बात करें कि molecule क्या होता है, कि एटम जब दो या दो से ज्यादा एटम एक साथ जुड़ जाते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। वो बॉन्ड कैसा होगा, ऑब्वियसली इन केमिस्ट्री वी विल डील विद द केमिकल बॉन्ड। तो जब एक केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बन जाता है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल।
and it is also neutral group. Neutral है, electrically neutral है, that means it doesn't carry any kind of charge. ना तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ना ही वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, वो कोई सा भी चार्ज नहीं कैरी करता है. That's why it is electrically neutral group which is made up of two or more atoms which are held together with the help of chemical bond. जो क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे कि अगर मैंने बात करी कि ब्रिक होती है, ब्रिक है एटम, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, और उससे क्या बन रहा है, जब वो बहुत सारे कंबाइन हो रहे हैं तो पहले क्या बनता है, कमरा बनता है, कमरे से घर बनता है. तो जो घर है वो क्या है, मॉलिक्यूल है. आपस में क्या, सीमेंट की हेल्प से आपस में ब्रिक्स क्या होती है, ज्वाइन होती है. तो यहाँ पे सीमेंट का काम कौन कर रही है, केमिकल बॉन्ड कर रही है. सो केमिकल बॉन्ड क्या बनते हैं, दो एटम्स के बीच में बनते हैं जो उनको ज्वाइन करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, और उनसे क्या बनता है, हमारा मॉलिक्यूल बनता है. अब जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, दिस इज वन एटम एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम. ये एक हाइड्रोजन का एटम है, और क्या हुआ है कि इन दो एटम के बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और अब दो एटम्स ने जुड़ के क्या बना दिया है, मॉलिक्यूल बना दिया. दो एटम्स किसकी हेल्प से जुड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड. सो व्हेन वन एटम में एक्चुअली टू एटम्स जॉइन, दे फॉर्म मॉलिक्यूल. इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है. दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप. दूसरा, हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एटम लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में हमने लिया, तो एक जो यहाँ पे आपको सिग्नल दिख रहा है, दिस इज एटम. ये यहाँ पे क्या है, एटम है. और जो ये दूसरे दो है, जो आपको यहाँ पे दो एटम ज्वाइन होके दिख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया. ठीक है. तो एक जो सिंगल होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज एटम. और जब दो एटम ज्वाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड, देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल. तो अगर मैं बात करूं आपसे कि कार्बन जो है, सिंपल कार्बन, व्हाट इज दिस. अच्छा, एक बात और जरूरी है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, सेम काइंड के भी एटम हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के भी एटम हो सकते हैं. उसके बेसिस पे हमने मॉलिक्यूल को होमो मॉलिक्यूलर एंड हिट्रो मॉलिक्यूलर में क्या किया, डिवाइड किया. दैट इज होमो एंड हिट्रो. देखो, होमो में क्या होता है कि सेम काइंड के एटम होते हैं. जैसे कि अगर मैं H2 की बात करूं, इसमें क्या है, सेम टाइप के दो एटम्स क्या हुए, ज्वाइन हुए. लेकिन अगर मैं CO2 की बात करूं, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस. तो इसमें आप क्या देख रहे हो, एक तो कार्बन का एटम है और दूसरा ऑक्सीजन का एटम है. तो कार्बन का एटम है और सेकंड किसका, ऑक्सीजन का एटम है. तो आप क्या कर रहे हो, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स को क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो. तो मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ टू सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, और इट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम. उसके बेसिस पे हमने उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज होमो मॉलिक्यूलर और हिट्रो मॉलिक्यूलर. तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें हम दो एटम्स को या दो से ज्यादा एटम्स को ज्वाइन करते हैं. देखो, क्योंकि CO2 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 है टोटल, C प्लस O. एक्चुअली में ऐसे नहीं जुड़ते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स हो गए. सो when two or more atoms join together with the help of chemical bond, इट इज नोन एज मॉलिक्यूल. उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं. और जो एटम्स होते हैं, दे कैन बी ऑफ सेम काइंड और दे कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड. ठीक है. तो आज हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है, एटम के पार्ट्स पढ़े, देन वी हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मॉलिक्यूल. और अभी हमारा जो बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, इसमें कुछ टॉपिक्स और बच रहे हैं, दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आपको इस वीडियो में क्या होमवर्क दिया है मैंने आपको, दैट यू हैव टू फाइंड दैट हु हैज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ एंड आई विल टेल यू द आंसर इन नेक्स्ट वीडियो. So I hope these topics are clear to you all, and if you have any doubt regarding any topic, then you can ask me in online class. Till then, take care of yourself and study well. Thank you, students.